Hello to the person listening to me. मेरा नाम शिवा है and since this video is going to be uploaded without any caption or thumbnail, let me give you a quick introduction that how this video is going to be. ये वीडियो एक सेल्फ टॉक की तरह होगी जहाँ पर मैं जो मन में सोचता हूँ वो बस बोलूँगा कैमरे के सामने। और ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि जनरली ये चीज़ें मैं किसी से बोल नहीं पाता हूँ। मेरे परिवार में इतना कोई ओपन नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर के, और मेरे फ्रेंड्स भी अभी शहर से दूर हैं। सो द टॉपिक विल बी हाउ इज सोसाइटी एंड व्हाई द सोसाइटी इज़ what it is like. सो अब ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए बोलूँगा क्योंकि I tried to find friends who want to talk about these things, मगर मुझे वो नहीं मिले। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए मगर कोई भी इस तरह की बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है जनरली। हाँ, और वो काफ़ी बिजी होते हैं टू बी ऑनेस्ट। बट आई वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स क्योंकि हाँ भाई, इंसान हूँ, बात तो करना चाहता हूँ किसी से। और क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पर आप अपने मन चाहे वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सो आई होप आई विल गेट अ फ्यू ऑडियंस जो कि इन सभी चीज़ों पे बात करना पसंद करती हो। आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि भाई मुझे बहुत सारे लोग सुनने लगेंगे या फिर अचानक से मेरी चीज़ों से रिलेट करने लगेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू पुट आउट माई वर्ड्स समवेयर। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ कहीं जाए, कहीं मतलब एक छोटी सी भी जगह, छोटे से भी कोने में पहुँच जाए। खैर अभी तो ये माइक तक पहुँच ही रही है, सो लेट्स बिगिन। सो द टॉपिक इज सोसाइटी, राइट? लेट्स बिगिन। सोसाइटी किसे कहते हैं? जो लोग हमारे आसपास हों, जो लोग हमारे साथ हों, या कम से कम दिख रहे हों कि हमारे साथ हैं, लेकिन ये सोसाइटी क्या सच में हमारे साथ होती है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि जनरली सोसाइटी लोगों से बनती है। एटलीस्ट हम ह्यूमंस की तो सोसाइटी ह्यूमन से ही बनेगी ना। तो फिर कहाँ है ये सोसाइटी? मुझे तो नहीं दिखती। कॉज एज फार एज आई कैन रिकॉल, जो लोग मेरे आसपास हैं वो तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। वो तो बस अपने मतलब की चीज़ें देखते हैं। और इसमें मैं अपनी फैमिली की भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले मेरी माँ बोल रही थी कि 18 साल का हो गया है, 12 पास कर लिया है, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, कुछ ही दिन तुम्हें खिलाना है, फिर तुम लोग हमें खिलाओगे। मेरी बहन को भी वो बोल रही थी कलेक्टिवली। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मजाक में मैंने बोला कि अच्छा, फिक्स्ड डिपॉजिट कर रही हो क्या? फिक्स्ड फिक्स्ड डिपॉजिट कर रही हो क्या बैंक में, कि एक टाइम के बाद रिटर्न आएगा ही और इतना ही आएगा इंटरेस्ट के साथ जोड़ के।
सो उस टाइम मेरी माँ ने बोला, हाँ तो और क्या। और ऑल दो मैंने वो बात मजाक में बोली थी, मगर मेरी माँ का आंसर वाज लाइक कि हाँ भाई, और फिर क्यों तुम्हें हम खिलाएंगे, तुम्हें तो हम छोड़ दें अगर हमारा फ्यूचर का तुम सहारा ना बनो खिलाने को। तो एट दैट पॉइंट, डोंट यू थिंक माई मदर वॉज बींग लिटिल सेल्फिश? आई मीन, आई डोंट ब्लेम हर। आखिरकार उन्होंने ही तो पाल के मुझे बड़ा किया है। अगर वो सेल्फिश हो भी रही थी तो ठीक है, कम से कम मुझे बड़ा तो कर दिया। मगर यू नो इट हर्ट्स, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं। जो भी मेरे साथ है मेरी फैमिली ही है। मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, एक दो दोस्त होंगे, मगर उतने भी क्लोज़ नहीं हैं। और मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। 10th में मेरे थे अराउंड 90% और 12th में भी 88.92 था, तो फिर ठीक है। आई डोंट से कि मैंने कोई एहसान कर दिया उनके ऊपर मार्क्स ला के कि लो, मार्क्स ला दिया मैंने तुम्हारे लिए, अब क्या। बट इट्स लाइक मैंने ये भी देखा कि मेरे जब मार्क्स गिरने लगे थे 11th में, देन माई मदर वॉज नॉट हैप्पी विथ मी। मतलब वो जैसे कॉल करती थी, मैंने 12th मेरे शहर से नहीं किया है, दूसरे स्कूल से, दूसरे शहर से किया है, जो कि बड़ा शहर कह सकते हो। तो जब 11th में मेरे मार्क्स गिरने लगे, देन माई मदर स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। आई मीन, शी वॉज लाइक, अरे ये तो टाइम वेस्ट ही कर रहा है वहाँ, क्या ही कर रहा है। और वो ना मुझे को फ़ोन कर करके बताते थे कि बेटा देखो, बहुत दिक्कत से तुम्हें एकदम पढ़ा रहे हैं वहाँ। और मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा था भाई, मगर वो टॉर्चर करती थी भाई, मैं क्या बोलूँ। लाइक मेरे घर की इतनी भी बुरी हालत नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे होगे शायद। माई फादर अर्न्स गुड, आई नो, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है भाई। कुछ नहीं तो 70,000 की तो सैलरी होगी। एंड उसके बावजूद वो ऐसे मुझे ट्रीट कर रही थी कि हम खाना नहीं खाते हैं लेकिन तुम्हारी फ़ीस पे खर्च कर रहे हैं। और जब मैंने बोला कि जब मैं एडमिशन ले रहा था उस स्कूल में, आई नो इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव स्कूल, तो फिर मैंने बोला था कि पापा नहीं लेते हैं एडमिशन, क्योंकि इतने फ़ीस में तो मैं और भी अच्छे से मार्क्स ले आऊँगा। मतलब इतनी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, इतनी फ़ीस के बिना भी मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ। बट एट दैट टाइम दे फोर्स्ड मी कि नहीं तुम पढ़ाई करो, वरना बाद में हमें ही बोलोगे कि जब ज़रूरत थी तब हमें पढ़ाया नहीं, है ना। मैंने वैसा कभी नहीं सोचा है। आई एम ग्रेटफुल कि चलो कम से कम माँ बाप ने पढ़ाया तो है भाई। और मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर फ्यूचर में मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आएंगे ना, तो भारी पड़ जाएगा मेरे ऊपर यही चीज़ कि भाई इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। सो ये सभी इंसिडेंट्स मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवा देते हैं कि भाई द पीपल हु सराउंड मी आर नॉट माइन। सोसाइटी हो सकता है आप लोगों की बड़ी हो, आप लोगों की सोसाइटी में आपके दोस्त भी आते हों, रिलेटिव्स भी आते हों, मगर मेरी सोसाइटी नहीं है यार। मेरी सोसाइटी है बस मेरी फैमिली, और उसमें भी मैं किसी पे रिलाई नहीं कर सकता हूँ। व्हाट डू यू इवन एक्सपेक्ट, लाइक आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ। मैं मैं जितना हो सके मोरल्स फॉलो करता हूँ, और मैं मार्कस ऑरेलियस के स्टोइसिज्म की बुक पढ़ रहा था थोड़े दिनों पहले। एंड आई एम टोटली विद द आइडिया कि ये जीवन मिला है तो इसको लोगों के काम के लिए लगाते हैं, सेल्फिश नहीं होना है। मैं
बहुत मेहनत करता हूँ। आई मीन हाउ कैन आई टेल यू कि मैं स्ट्रेंजर्स की, अगर मैं कहीं से बाइक पे जा रहा होता हूँ और कोई आदमी अगर मुझे हाथ दे देता है कि भाई ज़रा थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे, और अगर वो मेरा रास्ता नहीं भी होता है फिर भी मैं उसे छोड़ के आता हूँ। एंड आई डोंट डू इट इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम हिम। आई डू इट बिकॉज आई थिंक इट्स माई ड्यूटी, है ना। मैं इस वीडियो के बाद भी लोगों की मदद करूँगा, मगर आई डोंट सी दीज वैल्यूज़ इन सोसाइटी मैन। लोग दिन ब दिन सेल्फिश हुए जा रहे हैं एंड आई डोंट नो मैन। मैं नहीं कर पा रहा हूँ हैंडल इन सभी चीज़ों को, जैसे कि आई डोंट नो कि अभी ऐसी हालत है तो फ्यूचर में 5 साल में 10 साल में इंडियन सोसाइटी की क्या हालत होगी। बट आई फील बैड, और ये सभी चीज़ें मैं किसको बोलूँ। एक ऑनलाइन फ्रेंड बनाई थी मैंने, एंड आई टोल्ड कि भाई मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी बोल दिया करूँगा, कि थोड़ी बहुत बातें कर लिया करूँगा कि कैसे चीज़ें बर्डन होती हैं मेरे ऊपर। एंड शी ऑल्सो टॉक्ड विथ मी, जैसे कैसे उसके एक्स ने उसे छोड़ दिया, एंड आई लिसन पेशेंटली, उसने भी अच्छे से सुना। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज शी टर्न लाइक, भाई हम लोग बात नहीं करते हैं, यू नो, आई थिंक आई एम नॉट गुड फॉर यू। उसने मुझे बोला, हाँ उसने मुझे बोला कि यू आर टू गुड टू बी माई फ्रेंड। दैट डोंट मेक एनी फ्रिकिंग सेंस, कि भाई यू आर टू गुड टू बी माई फ्रेंड। आई मीन, अरे भाई ऐसा क्या बात हो गई। थोड़े दिनों पहले तो हम लोगों के व्यूज़ मैच हो रहे थे, हम लोगों की वाइब एक तरह से मैच हो रही थी, और अचानक से यू से कि यू आर टू गुड टू बी माई फ्रेंड। आई मीन, क्या करूँ यार मैं। आई फील लोनली, बट दैट्स व्हाट आई थिंक सोसाइटी इज़। मगर इस चीज़ में मैं क्या बात करूँ, किससे बोलूँ कि क्या तुम लोग भी यही चीज़ें फेस करते हो। एंड आई फियर अबाउट टॉकिंग दीज थिंग्स, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो भी एक दो हैं, वो भी कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं, एंड दे विल स्टार्ट सेइंग कि भाई हमेशा डिप्रेस ही रहता है, भाई कभी हंस ले, है ना। और मैं क्या बोलूँ यार, थिंग्स जस्ट डोंट गेट विथ मी। आई कांट मेक थिंग्स वर्क। चीज़ें जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, चीज़ें बोझ बनती जा रही हैं, और और मैं पता नहीं क्यों इंस्पिरेशन ले लेता हूँ। जैसे कि एक कैरेक्टर था, वो ग्रीक गॉड कौन सा है, जो कि एक पत्थर को डेली रोल करके चढ़ाता था एक पहाड़ पे, और अगले दिन वो फिर नीचे आ जाता था, और फिर वो पत्थर ऊपर चढ़ाता था। तो मुझे लगता है कि यार अगर ये ऐसे काम कर सकता है तो मैं भी लोगों की तो मदद कर ही सकता हूँ ना, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। एंड आई डिड, बट मैं मैंने जैसे कि बोला कि मैं रिटर्न में नहीं मांग रहा, बट एटलीस्ट दे कैन बी कंसिडरेट भाई। और मैं एज अ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया किया है, तो सोसाइटी एटलीस्ट कंसिडर तो करे मेरी एग्जिस्टेंस को। दे जस्ट सिंपली नेग्लेक्ट माई प्रॉब्लम्स, दे विल सिंपली इग्नोर मी अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ। या दैट्स व्हाट आई थिंक। आई एम नॉट गुड विथ आउटरोज। पता नहीं, मैं पहली बार रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, मैं पहली बार ये सब चीज़ें बोल भी रहा हूँ किसी से। आई डोंट नो कि ये वीडियो कहाँ जाएगी, कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा। बिना कैप्शन, बिना थंबनेल के जाने वाली है ये वीडियो, ऐसे ही रिकॉर्ड ही हुई है। या बट आई
बट आई होप कि शायद कोई हो जो मेरे जैसा सोचे, कोई मेरे व्यूज़ से अलाइन करे, या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारे। बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी कंफ्यूज्ड एंड ओवरवेल्म्ड कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, मे बी आई आई थिंक कि मैं पीछे छूट जाऊँगा कहीं। आई थिंक कि मैं कहीं खो जाऊँगा टाइम में। और जिस सोसाइटी के लिए मैं काम करना चाहता था, वो सोसाइटी कभी मेरे काम को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगी। आई डोंट नो। और अगर आप में से किसी ने यहाँ तक वीडियो सुनी है तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कभी कभी मन करेगा तो फिर ऐसे ही बातें कर लिया करूँगा इस चैनल पे। अगेन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई सुनेगा इसको, मगर लेट्स होप फॉर एनीथिंग। थैंक यू।